स्पर्म कैसे और कहाँ बनते हैं, मर्दाना अज़ाए ख़ास का तारुफ क्या है और स्पर्म कहाँ और कैसे बनते हैं और स्पर्म का सफ़र कैसा है, ये मुकम्मल मालूमात आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूँगी। वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू बहुत अहम और इंटरेस्टिंग है। आज मैं तफसील से बताऊँगी कि स्पर्म कैसे और कहाँ बनते हैं और किस तरह एक ख़ास अमल से गुजरने के बाद एक नई ज़िंदगी को जन्म देते हैं। नाज़रीन, कुदरत का ये अमल बहुत ही खूबसूरत है। मर्दाना अज़ाए ख़ास में खुशिये टेस्टिस वो अज़ा है जहाँ स्पर्म बनते हैं। अगर खुशियों के बारे में तफसील से बात करूँ तो खुशियों में बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं। इन्हीं ट्यूब्स में स्पर्म बनते हैं। खुशियों का 90% वज़न इन्हीं ट्यूब्स की वजह से होता है। इन ट्यूब्स के बाहर के एरिए में लैम्फेटिक वेसल्स और साथ एक ख़ास किस्म की खुलिये मौजूद होते हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स कहा जाता है। दिमाग में मौजूद होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से लुटिनाइजिंग हार्मोन खून के रास्ते इन लीडिंग सेल्स तक पहुंचता है। इसके रिस्पांस में लीडिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खारिज करते हैं। ये हार्मोन जिस्म में मर्दाना खुशियात पैदा करता है, मसलन मर्दाना जिनसी अज़ा की डेवलपमेंट, स्पर्म बनने में किरदार और बाकी मर्दाना खसूसियात जैसे कि मसल्स का बड़ा होना, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का निकलना, जिनसी ख्वाहिश पैदा करना वगैरह। अब मैं बात करती हूँ इन ट्यूब्स के बारे में जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर ख़ास खुलिये होते हैं। ये खुलिये दरअसल यॉर्क सैक एम्ब्रियो की एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्ली से बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और ये सारी उम्र तकसीम करते रहते हैं। जब स्पर्मेटोजोनिया तकसीम करते हैं तो दो तरह के खुलिये बनते हैं, एक एने जैसे ही नई और दूसरे प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट नाम के दो खुलिये बनाते हैं। जब बलोगत का दौर आता है तो इन प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट की तकसीम से सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बनते हैं और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस की तकसीम से स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। पर इस अमल से एक स्पर्मेटोजोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं। इंसान के बाकी खुलियों की तरह स्पर्मेटोजोनिया में भी क्रोमोसोम्स होते हैं, मगर इनसे बनने वाले स्पर्म्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह औरत के अंडे में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब अंडा और स्पर्म का मिलाप होता है तो अंडा और स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स मिलकर दोबारा से 46 क्रोमोसोम्स वाला ज़ाइगोट बना देते हैं। बलोगत आने के बाद स्पर्म बनने का ये अमल तमाम उम्र जारी रहता है। अलबत्ता बुढ़ापे में स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनने के अमल में कमी आ जाती है और एक स्पर्मेटोजोनिया से स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने का अमल 60 से ज़ायद दिन लेता है, लेकिन मुख्तलिफ स्पर्मेटोजोनिया स्पर्म बनने के अमल की मुख्तलिफ स्टेट्स पर होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि एक ख़ास मुद्दत तक खुशियों में स्पर्म मौजूद ना हो, बल्कि स्पर्म हर दिन बनते हैं। तकरीबन 1 सेकंड में ही 1000 से ज़ायद स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्म बनने का ये अमल स्पर्मेटोजेनेसिस मुख्तलिफ हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, जिनमें बुनियादी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन शामिल हैं। यहाँ पर मैं सर्टोली सेल्स का जिक्र भी करना चाहूँगी। सर्टोली सेल्स खास खुलिये होते हैं जो खुशियों की ट्यूब्स की दीवार में मौजूद होते हैं। ये खुलिये खून और स्पर्म्स के दरमियान में राब्ते का जरिया होते हैं। ट्यूब्स में डेवलप होते हैं और स्पर्म को ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रंस की ज़रूरत होती है और जिस्म के खुलियों को ऑक्सीजन और न्यूट्रंस देना खून की जिम्मेदारी होती है। मगर बाकी खुलियों के बरअक्स स्पर्म में हेपेलॉइडी होता है। सो खून में मौजूद इम्यून सिस्टम के सेल्स स्पर्म को बाहर से आई हुई चीज़ समझकर स्पर्म पर हमला कर सकते हैं, मगर बाकी खुलियों के बरअक्स स्पर्म में हेपेलॉइड होता है। सो खून में मौजूद इम्यून सिस्टम के सेल्स स्पर्म को बाहर से आई हुई चीज़ समझकर स्पर्म पर हमला कर सकते हैं। इसलिए स्पर्म और खून के दरमियान रुकावट राब्ते के लिए ये सर्टोली सेल्स मौजूद होते हैं। खून में मौजूद ऑक्सीजन और न्यूट्रंस और हार्मोन्स वगैरह तो इन सर्टोली सेल्स में से गुजरकर स्पर्म तक पहुंच जाते हैं, मगर ये सेल्स इम्यून सेल्स को गुजरने नहीं देता। इसके अलावा इस सेल्स का कुछ और भी काम है, जैसा कि कुछ प्रोटीन्स बनाना जो कि ट्यूब्स में टेस्टोस्टेरोन के काम को बढ़ाती हैं। इस अमल में स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म बनते हैं, अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो इसमें दर्ज झैल हिस्से होते हैं।
हेड, एक्रोसम, मिड पीस, टेल। स्पर्म के एक्रोसम में डिग्रेडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनका काम अंडे की सबसे बाहर वाली झिल्ली को तोड़ना होता है ताकि स्पर्म अंडे के अंदर दाखिल हो सके। इन एंजाइम्स में एक्रोसन शामिल है। स्पर्म के हेड में स्पर्म का न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये न्यूक्लियस अंडे के न्यूक्लियस से मिलने के बाद जाइगोट का न्यूक्लियस बनता है और इसी न्यूक्लियस में मर्द का डीएनए मौजूद होता है जो कि अगली नस्ल में जाएगा। स्पर्म के मिड पीस नेक में सेंटोरियल्स होते हैं जो स्पर्म की टेल का फ्लैगलम बनाते हैं। इसके साथ जाइगोट की तकसीम में भी किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये मिड पीस में भी होते हैं जो स्पर्म को हरकत करने के लिए तवानाई देते हैं। स्पर्म की टेल का काम स्पर्म को हरकत करवाना और आगे बढ़ाना होता है। टेल एक किस्म का फ्लैगलम होती है जो कि प्रोटीन से बनी है। स्पर्म बनने के बाद ट्यूब्स के अंदर होती है, मगर अभी ये स्पर्म मोटाइल नहीं होता यानी हरकत नहीं कर सकता। ये ट्यूब्स बड़ी ट्यूब्स के अंदर खुलती हैं जिन्हें रेड टेस्टिस कहा जाता है। स्पर्म और ये ट्यूब्स की माया बहती हुई इन रेड टेस्टिस में जाती है। फिर ये सब रेड टेस्टिस एक बड़ी ट्यूब्स के अंदर खुलते हैं जिसे एपिडिडिमस कहते हैं। ये एपिडिडिमस एक लंबी ट्यूब होती है जो कि खुशियों के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है। अगर इस एपिडिडिमस को सीधा किया जाए तो इसकी लंबाई तकरीबन 5 मीटर और 16 फीट बनेगी। स्पर्म अंडे से मिलाप के बाद जाइगोट बनाने की काबिलियत हासिल करते हैं, मगर अभी स्पर्म की मैच्योरेशन का कुछ हिस्सा मादा की तौलीदी निज़ाम में भी होगा, जिसके बाद स्पर्म की हरकत इस काबिल हो सकेगी कि वो अंडे से कामयाब मिलाप कर सके। खरोज से पहले स्पर्म एपिडिडिमस में स्टोर रहता है और अगर खरोज ना हो तो तकरीबन 74 दिन के बाद इन स्पर्म को ख़त्म कर दिया जाता है ताकि नए स्पर्म के लिए जगह बनाई जाए। इस एपिडिडिमस से स्पर्म एक नाली ट्यूब में दाखिल होते हैं जिसे डक्ट डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट या वेज डिफरेंस कहते हैं। ये डक्ट या डिफरेंस स्पर्म को स्कॉर्डम, वो ढीली झिल्ली जिसमें खुशियाँ मौजूद होते हैं, उससे बाहर पेल्विक कैविटी से होते हुए यूरेथ्रा में ले आता है यानी एज़ोफेगस में मौजूद नाली में ले आता है। एपिडिडिमस यूरेथ्रा में आते हुए स्पर्म के साथ मुख्तलिफ ग्लैंड से निकली हुई रतूबतें भी शामिल होती हैं और ये रतूबतें और स्पर्म मिलकर मनी यानी सीमन बनाते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इसी टॉपिक को लेके आगे साथ साथ चलेंगे। आज के प्रोग्राम को इधर ही ख़त्म करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।